Hello everyone, welcome to Urban Education. I am Jitendra Tyagi. So as all of you know that Oil India is a very important, very good PSU in India. Okay, so there is a news about recruitment by Oil India. Okay, so about which I am going to discuss here. So this is a PDF which you can find on the website of Oil India. Okay, so they are going to recruit for different posts, and here you can see post name is superintending medical officer orthopedics radiology. Okay, and number of post, category, and all details required are given here. Okay, so these are in multi-domain, superintendent engineer environment, in different categories we can see here. Now senior engineer chemical, so 2 posts are there in chemical engineering, and requirement is postgraduate in chemistry with minimum 2 years duration with 60% marks with physics, chemistry and mathematics at the ग्रेजुएशन लेवल. ओके, सो एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. ओके, एंड अपर एज लिमिट यहाँ पे 29 है अनरिजर्व के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 32 ईयर्स है. नाउ ग्रेड पे भी आप देख सकते हैं 6,000 से 1,80,000. नाउ सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, सो 10 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल में, सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल की, जिसमें 2 अनरिजर्व, ओबीसी एनसीएल में 7 और एससी में 1. अब ये जो पोस्ट है सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है, जिसमें 10 वैकेंसीज हैं. सो यू नो इसके प्रिपरेशन के लिए योरपीडिया हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड यू ए मॉड्यूल. ओके, सो दोज हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, okay, they can join the preparation module by Yourpedia, which will be provided. Okay, so now important point here is that requirement is BTech in electrical engineering. Okay, bachelor's degree of 4 years in electrical engineering with 65% marks. Okay, but here important point is that excluding electrical and electronics engineering. So जो ट्रिपल ई के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है. Only electrical branch is accepted here. It is clearly mentioned. Okay, और कोई ब्रांच रिलेटेड वहां पे एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए. Okay, now सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी की 11 पोस्ट हैं. Okay, and then we have सीनियर ऑफिसर सीनियर इंटरनल ऑडिटर 11 पोस्ट. रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं सारी. नाउ सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल, ओके, सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल में 41 सीट्स हैं. देखो 13 अनरिजर्व में है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 18, एससी में 4, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में 3. ओके, और यहां पे मैकेनिकल में भी योरपीडिया एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है प्रिपरेशन मॉड्यूल. सो जो स्टूडेंट मैकेनिकल स्ट्रीम में अप्लाई करेंगे और इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन मॉड्यूल which will be launched by Yourpedia. Okay, you can call the executive regarding the details of this. Now here also only mechanical engineering with 65% marks is eligible. जो और ब्रांचेस होती हैं अलाइड ब्रांचेस वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए. ओके, देन वी हैव सीनियर ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो 3 पोस्ट आर देयर. ओके, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आईटी इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 4 years with 65% marks is required. Okay, now we have सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. सो 6 सीट्स हैं, 2 अनरिजर्व और 4 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए. 27 अपर एज लिमिट है, और इसमें बैचलर्स डिग्री चाहिए किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. 65% मार्क्स, और कोई ब्रांच एलिजिबल नहीं है. राइट, और इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी प्रिपरेशन मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा बाय योरपीडिया एजुकेशन. यू कैन ज्वाइन दैट मॉड्यूल. ओके, सो 3 ब्रांच है मेन आपका, एक तो मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिनके लिए मॉड्यूल प्रोवाइड अवेलेबल रहेगा योरपीडिया के द्वारा, क्योंकि डिफरेंट पीएसयू एग्जाम्स के लिए योरपीडिया मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, जैसे बीएचईएल हुआ, एचपीसीएल के लिए रिसेंटली किया. ठीक है, सो इसके लिए भी यहाँ पे मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा. राइट, 3 ब्रांचेस. देन वी हैव सीनियर ऑफिसर पेट्रोलियम, 5 पोस्ट आर देयर. सीनियर जियोलॉजिस्ट, सीनियर ऑफिसर एचआर. ओके, सो ये सारी पोस्ट हैं जो डिफरेंट यहाँ पे मेंशन्ड. इन सब में रिक्रूटमेंट है और एचएससी के लिए भी है. ठीक है, प्लीज गो थ्रू दिस पीडीएफ. मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफरेंट डोमेन्स. ओके, और एक पोस्ट है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी की. ठीक है, ये ग्रुप ए की पोस्ट है. ओके, और ये बैकलॉग सीट है जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए है. सो प्लीज आप इसको फिल कर सकते हैं. ओके, नाउ इसमें जो रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है, उसके लिए देखो 2 पोस्ट के लिए तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एक तो कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी के लिए और दूसरा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एनवायरमेंट के लिए. ठीक है, यहाँ पे तो ये आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, बाकी के लिए ये क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे एग्जाम सीबीटी. ओके, सो इसमें एक इन पर्सनल इंटरव्यू होगा और एक एग्जाम होगा, 2 प्रोसीजर रहेंगे.
एप्लीकेशन फी यहाँ पे देख सकते हैं आप कैटेगरी के हिसाब से। सिलेक्शन प्रोसेस पे आ सकते हैं यहाँ पे हम। जो पोस्ट ग्रुप ग्रेड सी में है उसमें सिलेक्शन टेस्ट फेज 1 में एक सीवीटी होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का, जिसमें 85% उसका वेटेज रहेगा। ओके, और क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज का मेंशन्ड है। और पर्सनल इंटरव्यू जो है वो 15 मार्क्स का होगा, 15% वेटेज है, उसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। ओके, ये मेन पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट यहाँ पे कर दिए हैं। बाकी आप पीडीएफ को डिटेल में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे 3 साल का सर्विस बॉन्ड भी है, ये भी आप ध्यान से पढ़ने पॉइंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो बॉन्ड कितना है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, पूरा डिटेल इन्होंने दिया हुआ है कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और लास्ट डेट क्या है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, ये 5 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये 29 जनवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन OIL इज 29 जनवरी और दोपहर के 2 बजे तक, ठीक है। और ये वेबसाइट है www.oil.india.com। ओके, oil/india.com, इस वेबसाइट पे जाके आपको ये फॉर्म फिल करना है। जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिनकी भी एलिजिबिलिटी है वो इस फॉर्म को भरे। अच्छा पब्लिक सेक्टर है, बहुत पुराना पब्लिक सेक्टर है। ओके, और एक अच्छी जॉब यहाँ पे आप ले सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।